दोस्तों, आप सभी लोगों को सादर नमस्कार है और आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। साथियों, आपने एक शब्द सुना होगा, कर्तव्य। अक्सर कहा जाता है कि माता पिता का बालक के प्रति क्या कर्तव्य है, बालक का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक आम नागरिक का अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होता है, और मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या होता है। इस तरह के तमाम प्रश्न आपने सुने होंगे। तो इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, तो अक्सर उसके मस्तिष्क में ये प्रश्न गूंजता था कि वास्तव में मेरा कर्तव्य क्या होता है। पहला, अपनी प्रजा के प्रति मेरा पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो अपने सभासदों से और अपनी जो राज्य की विद्वज्जनों की मंडली थी, उन लोगों से अक्सर वह प्रश्न किया करता था कि मेरा पहला कर्तव्य क्या है। तो जितने लोगों से वह प्रश्न करता था, उन सबसे उसे अलग अलग प्रकार के उत्तर मिलते थे। जैसे कोई कह देता था कि एक राजा का पहला कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। कोई कहता था कि आपका कर्तव्य होता है कि आप रात्रि में भी गुप्तचरों की भांति गश्त लगाएं कि आपके सैनिक क्या कर रहे हैं। इस तरह से तमाम प्रकार के उत्तर उसको मिलते थे, लेकिन वह इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा था, शिकार का भी शौकीन था। तो एक दिन ऐसे ही वह जंगल में विचरण कर रहा था शिकार के लिए, तो उसकी नज़र एक मृग पर पड़ी। तो वह मृग के पीछे लगा। मृग बहुत तेज दौड़ता है, आप जानते हैं। तो वह घने जंगलों में मृग के पीछे भटक गया राजा। प्यास भी लग गई, थकान भी हो गई, तो मृग का पीछा तो उसने छोड़ दिया। तो सामने जंगल के अंदर एक कुटिया दिखाई दी उसे। वो दौड़ते हुए वहां गया तो देखा उसने कि एक ऋषि अपनी समाधि में बैठे हैं, ईश्वर का ध्यान किए हैं, पद्मासन में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, यानी समाधि की स्थिति में थे। राजा बहुत थक चुका था, प्यास से भी व्याकुल था। अरे ऋषिवर, कहा उसने, और इतना कहने के बाद वह बेहोश हो गया राजा। तो जब उसको होश आया तो उसने पाया कि वह ऋषि जो हैं उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। होश में आने के बाद राजा ने कहा, ऋषिवर, कहा आप तो समाधि में बैठे थे, आपने मुझे होश में लाने के लिए अपनी समाधि क्यों तोड़ दी। आपका तो कर्तव्य था कि आप समाधि में थे तो समाधि पूरी करते। तो ऋषि ने कहा, देखो, मनुष्य का कर्तव्य जो है वह कोई निश्चित वस्तु नहीं है, वह निश्चित चीज नहीं है। किसी भी मनुष्य का कर्तव्य जो है उस समय की परिस्थिति निर्धारण करती है। परिस्थिति कैसी है, उस हिसाब से व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। तो ऋषि ने कहा, देखो, उस समय मेरा पहला कर्तव्य यह नहीं था कि मैं अपनी समाधि में अपनी तपस्या को पूरी करूं और आपको छोड़ दूं। उस समय स्थिति ऐसी थी कि मेरा पहला कर्तव्य बनता था कि एक मरते हुए प्राणी को बचाना। यानी कहने का मतलब ये है कि कर्तव्य के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपको जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है, उसी को करना व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। ओके, थैंक यू।